Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am gonna teach you class 5th EVS subject. This chapter we will go to continue. आज मैं आप लोग को क्लास 5th तक में EVS चैप्टर पढ़ाऊंगी जो हम कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर अप यू गो दिस वी विल कंटिन्यू टुडे ऑल्सो. तो टुडे व्हाट वी विल डिस्कस रॉक क्लाइंबिंग. अब हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं तो हमने अभी तक की देख लिया कि किस तरह से जो गर्ल है जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं उसने पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि फर्स्ट डे सेकंड डे उसका कैसा एक्सपीरियंस था. देन शी डिस्कस अबाउट द सेकंड वन दैट हाउ शी क्रॉस द रिवर, उसने रिवर को किस तरह से क्रॉस करा था. देन टुडे शी इज टेलिंग एक्सपीरियंस अबाउट रॉक क्लाइंबिंग, वो किस तरह से उसने पहाड़ों पर या चट्टानों पर क्लाइंब करा था, किस तरह से वो चढ़ी थी. So we had to climb 15 kilometers to reach Takla village. It was at a height of 16,000 meters. Our rucksacks had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, dairy, torch, towel, soap, wind shutter, whistle, glucose, jaggery, chana and some other snacks. तो वो ये बता रही है कि आज उनको रॉक क्लाइंबिंग करना है तो 15 किलोमीटर तक की उन्हें चट्टानों पर चढ़ना है, 15 किलोमीटर तक की चढ़ना है. और जब वो चढ़ जाएंगे तो कौन से विलेज में पहुंच जाएंगे? देयर इज़ वन विलेज, द नेम ऑफ दैट विलेज इज़ टेकला विलेज. उस गांव में वो लोग पहुंच जाएंगे. और जब उनको 15 किलोमीटर चट्टानों पर चढ़ना है तो कितने मीटर है वो? 1600 मीटर. मतलब कि उसकी हाइट कितनी है? 1600 मीटर है. फिर उन्होंने बताया कि जब हम क्लाइंब करते चट्टानों को, हम जब चढ़ते चट्टानों पर तो हम हमारी पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं. रक्सेक बता चुकी हूँ मैं, रक्सेक में वो लोग अपना पूरा प्रिपरेशन जितनी भी उनको ज़रूरत की चीज़ें रहती वो उसमें रख लेते, जैसे खाने पीने की फूड पैकेट्स हो गए, वाटर बॉटल हो गए, उनकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती वो उसमें रक्सेक में रख लेते हैं. Then we could see fruits and vegetables growing in the step fields. We saw Colonel Ram Singh standing on a 90-meter high flat rock with packs and ropes. जब वो थोड़ा सा ऊपर चढ़े तो उन्होंने क्या देखा? जब वो ऊपर चढ़े तो उन्होंने देखा कि जो खेत हैं, जब वो चट्टानों पे चढ़ रहे थे तो उनको नीचे से सब कुछ दिख रहा था. तो जो खेत थे उस खेतों में फ्रूट्स लगे हुए, वेजिटेबल्स लगे हुए हैं. और जो उनका कर्नल था, मतलब कि जो उनका डायरेक्टर, जो उनका हेड था जिसका नाम क्या? राम सिंह, वो 90 मीटर की हाइट पर पूरी 90 मीटर की हाइट पर वो चढ़ चुका था उनकी रोप और पैक्स के साथ, मतलब कि रस्सियों के साथ वो 90 मीटर हाइट पर उनका जो कर्नल था राम सिंह वो चढ़ चुका था. We had been told to first observe the rock carefully and identify holes. तो जब तक कि वो राम सिंह को देख रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि जो रॉक है उन्होंने किस तरह से उसको प्रॉपरली होल्ड करके रखा है, मतलब कि प्रॉपरली उन्होंने किस तरह से उसको पकड़ के रखा है. प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट, उन्होंने किस तरह से अपने हाथों में किस तरह से उसको पकड़ा है और अपने जो फीट है वो किस तरह से कौन सी पोजीशन पे उन्होंने रखी है. टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट. अब वो ये बोल रही है जब वो रिवर क्रॉस कर रही थी तो क्या हुआ था, जब वो सबसे पीछे खड़ी हो गई थी लाइन में तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. पर अब क्या कह रही है वो कि आज के दिन, आज मैं जब रॉक क्लाइंबिंग कर रही हूँ तो मैं सबसे आगे खड़ी थी और मैं सबसे पहले आगे खड़ी होने के साथ साथ मैंने बोला कि मैं सबसे पहले रॉक क्लाइंबिंग करूँगी, मतलब कि चट्टानों पर सबसे पहले मैं चढ़ूँगी. फिर मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे गाइड करा कि मुझे किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना और किस तरह से मुझे रॉक पर चढ़ना है. ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रॉप विच वॉज हैंगिंग. तो उसका जो इंस्ट्रक्टर था उसने उसकी वेस्ट पर कमर पर रोप बांधी, रस्सी बांधी, स्लिंग बांधा, स्लिंग दिया और जो मोटी रोप थी उस पर टांग दी. He started climbing as if he was running up. I also put my sling, but as I took my first step, I slipped. तो वो बता रही जैसे मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताया था, जैसे जैसे मेरा इंस्ट्रक्टर कर रहा था मैं भी वैसे ही कर रही थी. पर जैसे ही मैंने चट्टान के ऊपर अपना पहला पैर रखा तो मैं क्या हो गई? स्लिप हो गई. मैं क्या हो गई? गिर गई. एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और मैं उस रस्से के सहारे क्या कर रही थी? झूल रही थी, क्योंकि उसका बैलेंस क्या हो गया था? इम्बैलेंस हो गया था, वो प्रॉपरली चढ़ नहीं पाई थी और वो लटक चुकी थी.
Keep your body at an angle of 90 degree while climbing. I heard. Keep your back straight, do not bend. फिर उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे बोला तुम झूल रही हो, लटक रही हो, तो अपनी जो बॉडी पूरी कैसी रखो, 90 डिग्री एंगल पे, मतलब कि पूरी स्ट्रेट रखो, पूरी स्ट्रेट रखो। और अपना जो बैक है, अपना जो बैकबोन है, उसको भी पूरी तरह से कैसे रखो, कड़क रखो और स्ट्रेट रखो, झुको मत। Keeping this in mind, I imagined the rock as flat ground and started to climb up. Again, while coming down, we had to use the rope in a special way called rapping. I did this with the same fearlessness. अब वो क्या बोल रही, मैंने अपने दिमाग में ये रखा, मैं ये सोचने लगी कि मैं एक प्लेन जगह पर चल रही हूँ, मतलब कि मैं रोड पर चल रही हूँ, और मैंने धीरे धीरे वो सोच कर मैं उस चट्टान पर इजीली चढ़ गई। और किसकी सहायता से, और हमें नीचे भी वापस किसकी मदद से आना था, विद द हेल्प ऑफ रोप, मुझे उन्हीं रोप की मदद से नीचे भी आना था। और इस तरह की जब हम क्लाइंब करते हैं तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है, रैपिंग। और ये मैंने सब कुछ बिना डरे और सहमे हुए करा, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ये, कभी आप लोग ने हैव यू एवर क्लाइम्ड ऑन अ ट्री, हाउ डिड यू फील, वेर यू स्कैर्ड, डिड यू एवर फेल्ट, ऐसा क्वेश्चन है आपकी बुक में कि क्या आप लोग कभी पेड़ पर चढ़े हैं। हाँ, सब लोग पेड़ पर चढ़े हैं, पर जब पहली बार चढ़ते हैं तो सबको डर लगता है। उसी तरह से जब माउंटेन पर भी क्लाइंब करते, रॉक पर भी क्लाइंब करते, चढ़ते तो सबको डर लगता है। पर जैसे हम पेड़ पर एक बार चढ़े, 2 बार चढ़े, 3 बार चढ़े, 4 बार चढ़े, तो हमारा डर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। ये तो हमने आज बात करी रॉक क्लाइंबिंग की। अभी तक हमने क्या बात करी, रॉक क्लाइंबिंग की बात करी। अब वो अपने साथ एक फ़नी इंसिडेंट को शेयर कर रही है, मतलब कि जैसे हम क्लास में भी मस्ती करते तो हमें बहुत ज़्यादा, हमें कुछ हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं, हमारे जो यादें रहती है वो कैसी कि हाँ इस वक्त मैंने ऐसा करा था, उस वक्त मैंने ऐसा करा था, तो बस जिसको याद करते हमें क्या आ जाती, हंसी आ जाती। तो वो अब एक फ़नी इंसिडेंट शेयर कर रही है कि खॉन बॉन्दी उसकी जो मिज़ोरम फ्रेंड थी, जो उसके ग्रुप नंबर 7 में थी, उसको शाम के समय बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और हमें खाने को, मतलब कि वो बोल रही कि उसे खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था, उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो वो क्या हुआ, जब वो बाहर घूमने के लिए गए थे, मतलब वो अपने कैंपस से जब बाहर घूमने के लिए गए थे, तो वो अपनी जो भीड़ थी, मतलब जो उनका झुंड था, फ्रेंड्स था, उससे अलग हटकर वो कहाँ पर चले गए, खेत में चले गए। फिर उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने बहुत 2 बड़े बड़े कुकुम्बर्स देखे, ककड़ी देखी, 2 ककड़ी देखी और वापस उसको तोड़ते हुए वापस आने लगे। जैसे ही वो वापस आने लगे तो उनको एक जोर से एक लेडी ने चिल्लाया और पीछे से आवाज़ दी कि तुम कौन हो, तुम क्या लेकर जा रही हो। और फिर जो खॉन बॉन्दी थी, उसकी जो फ्रेंड थी, उसने अपनी लैंग्वेज में, उसको हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं आता था, वो अपनी मिज़ोरम लैंग्वेज में बोलने लगी। और जो वो लेडी थी ना, उसको कुछ समझ पड़ रहा था ना, ये जो गर्ल है उसको कुछ समझ पड़ रहा था, क्योंकि ये तीनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आती थी। फिर भी उसने बोला, जो गर्ल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही, उसने बोला कि आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड, फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू सेड दैट वी आर सॉरी। तो कोई भी तीनों जन थे, जो लेडी थी, जो खॉनबंदी थी और जो गर्ल थी, वो तीनों एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ नहीं पा रही थी। तब फिर जो गर्ल थी उसने क्या बोला, हाथ जोड़े और ऐसा दर्शाया कि हमें माफ़ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि जो हमारे ग्रुप मेंबर्स थे वो हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहे थे। हमारे जो ग्रुप मेंबर्स थे वो हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहे थे और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, जिसकी वजह से हमें बहुत डर लग रहा था और कहीं ना कहीं हमारा रास्ता भी क्या थे, भटक रहे थे, हमें रास्ता भी याद नहीं आ रहा था। अब हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा सही में डर लगने लगा था और हमें कुछ डर के मारे कुछ दिख भी नहीं रहा था और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। इवन जब उन्होंने अपनी टॉर्चेस चालू करी तब भी उन लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उन दोनों ने अपना हाथ एक दूसरे के हाथ से पकड़ा और बहुत ज़्यादा टेंशन के मारे, बहुत ज़्यादा डर के मारे एक दूसरे के क्या हो गए, पसीने छूटने लग गए। फिर उन्होंने एक आइडिया उन लोग को आया, क्यों ना हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए अपने फ्रेंड्स के नाम और पहाड़ों की वजह से, चट्टानों की वजह से वो आवाज़ गूंजेगी तो शायद उन तक की उन्हें समझ में आ जाए।
तो उन्होंने अपनी फ्रेंड्स का नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और उन्हें फिर अपनी ग्रुप की जो लड़कियां थी उनकी ग्रुप की लड़कियों ने सुना और उनकी ग्रुप की लड़कियों ने उनको बताया कि हम इधर खड़े हैं। फिर वो टॉर्च की मदद से उन लोग तक की पहुंची, मतलब कि विसिल बजाई, किसी ने आवाज़ लगाई, उस इशारे से वो वहाँ तक की पहुँचे। वी हेल्ड ईच अदर हैंड टाइटली एंड वेटेड। कौनबंदी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग. शी स्टार्टेड सिंगिंग एज मिजोरम साउंड loudly. After some time we saw them coming towards us. At last we were them with group again. अब फिर क्या हुआ, उन्होंने काफ़ी टाइम बाद फिर उन्हें उनके फ्रेंड ग्रुप्स मिल गए और फिर कौनबंदी और उनके फ्रेंड्स को समझ में आया कि हमें एक दूसरे से बात करती रहनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हमें क्या रहना है, साथ में ही रहना है। तो जैसे कि अगर हमें किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आए, किसी की कुछ बातें समझ में नहीं आए, तो भी हमें उससे क्या अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, हमें उसकी बातों को फिर भी समझना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या डिस्कस करा, टुडे वी डिस्कस अबाउट द रॉक क्लाइंबिंग, मतलब कि उसने रॉक क्लाइंबिंग किस तरह से करी थी, कितने मीटर की दूरी पर जाना था उसको, 1600 मीटर की हाइट पर जाना था, 15 किलोमीटर उसको कंटिन्यूसली चलना था दूसरे विलेज तक की पहुंचने के लिए। रक्सेक, मतलब रक्सेक में उसने अपनी सारी ज़रूरतों की चीज़ें रखी थी। फिर उनका जो इंस्ट्रक्टर था, जो उनका कर्नल था, उन्होंने उनको गाइड करा था कि हाउ दे हैव टू क्लाइंब ऑन द रॉक। उन्होंने उन्हें इंस्ट्रक्ट करा था कि किस तरह से उन्हें पहाड़ों पर, चट्टानों पर चढ़ना है। इस समय जब रॉक क्लाइंबिंग कर रही थी तो इस दौरान वो गर्ल जो थी वो डरी नहीं, क्योंकि उसका जो डर था वो ख़त्म हो गया था जब वो क्रॉस क्या कर रही थी, रिवर को कर रही थी। इसलिए व्हेनेवर वी आर डूइंग समथिंग न्यू एडवेंचर, जब भी हम कुछ न्यू चीज़ें करते, न्यू थिंग करते, तो हमें डर ज़रूर लगता है, पर डर के हमें वो चीज़ों का सामना, मतलब अगर हम डर रहे तो भी हम उससे हमें उन चीज़ों का सामना करना चाहिए। ठीक है, देन शी शेयर सम फनी इंसिडेंट, उसने अपना कुछ फनी इंसिडेंट को शेयर करा। देन शी टोल्ड अस एक्सपीरियंस, उसने बताया, अपने एक्सपीरियंस उसने बताया कि किस तरह से उसने इस एडवेंचर को एंजॉय करा, रॉक क्लाइंबिंग के एडवेंचर को एंजॉय करा और दूसरों को भी प्रेरित करा कि तुम्हें भी डरना नहीं चाहिए, तुम्हें भी हमेशा आगे रहना चाहिए। और रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए हम लोग आए हैं, तो हमें इससे कुछ सीखना भी चाहिए और डर को भी भगाना चाहिए। तो टुडे वी कंप्लीट अवर दिस टॉपिक। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अवर न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।